आज के ज़माने में दिवालिया होने के कुछ आसान तरीके आपको समझाते हैं कि आप अगर 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो तो 20 लाख की ले लो लोन लेके। आप अगर 50 लाख का घर अफोर्ड कर सकते हो तो 1 करोड़ का घर ले लो। कभी ना कभी तो दिवालिया ज़रूर बनोगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी लाइफ में कभी भी आ सकती है। कोरोना जैसी सिचुएशन लाइफ में कभी भी आ सकती है। तो उस टाइम पे आप अपनी सेविंग में से ईएमआई भरोगे, फिर कुछ टाइम के बाद वो सेविंग्स भी खत्म हो जाएगी, फिर आपको दिवालिया बनना ही पड़ेगा। और जो भी नए फ़ोन आ रहे हैं 1.5 लाख के, 2 लाख के, जो हाईएस्ट प्राइस का फ़ोन है वो आप खरीद लो। भले ईएमआई पे लेना पड़े, उसका भले 40-50 हज़ार ईएमआई आए, तो वो भी आप जल्दी से जल्दी करिए। बिटकॉइन और ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें तो इन्वेस्ट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये नए से नई करेंसी है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का बैकिंग नहीं है, ना तो किसी की गारंटी है, ना तो उसके पीछे गोल्ड है, ना तो कोई सरकार का कुछ बैकिंग है। तो ऐसी करेंसी तो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी लेने से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो। तो दिवालिया बनने के लिए ये तो आप ज़रूर करें। दूसरों की इंस्टाग्राम रील्स देख-देख के वो सब डेस्टिनेशन पे आप जाते रहिए। महीने में 1 बार तो आप एक ट्रिप ज़रूर करिए। तो ये सब चीज़ें करने से आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी बनेगी। आपको देख-देख के लोगों को ईर्ष्या होगी कि ये कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, फिर वो भी दिवालिया बनने की ट्राई करेंगे। मतलब वो भी देख-देख के वही सिचुएशन पे जाएँगे, वही लोकेशन पे जाएँगे, फ़ोटो खिंचवाएँगे, फिर वो दूसरों को एनवी करेंगे, दूसरों को ईर्ष्या करवाएँगे कि ये तो इतना घूम रहा है, मैं भी जाऊँ। तो ऐसे जो दिवालिया बनने की जो स्कीम है ना, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको पोंज़ी स्कीम कहते हैं। आज के ज़माने की सबसे बड़ी पोंज़ी स्कीम है ये। तो इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप जैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो जो दूसरे जो बुद्धिशाली लोग हैं वो शांति की ज़िंदगी जी पाएँगे, उनको कुछ ज़्यादा इनकम होगी। क्योंकि आप खर्चा करोगे लोन ले लेके, ईएमआई कर के, तो वो दूसरे किसी न किसी की तो इनकम बढ़ाता ही होगा ना। तो ऐसे लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए जिसको पावरफुल बनाने में, मतलब उसके पास बहुत वेल्थ इकट्ठा हो, उसके लिए हम उसको हेल्प करते हैं। हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, हम जीडीपी को आगे बढ़ाते हैं। 4 ट्रिलियन है ना, तो 4 ट्रिलियन से हमको 50 ट्रिलियन बनानी है 2050 तक। तो ऐसे आप लोग सब ईएमआई पे घर नहीं लोगे, ईएमआई पे गाड़ियां नहीं लोगे, ईएमआई पे फोन नहीं लोगे, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? अब ईएमआई पे लोगे तभी तो वो जीडीपी में गिना जाता है ना। પછી ईएमआई भले आप 20 साल तक भरते रहो, मगर जीडीपी में तो आ गया ना। तो ऐसे जीडीपी बढ़ानी है हमको। जीडीपी हमारा सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चाहे हॉस्पिटल का खर्चा भी करो, हॉस्पिटल भी अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में जाओ जहां पर एक दिन का लाख लाख रुपया लेते हैं। ऐसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, वो भी जीडीपी में गिना जाएगा। आप 10,000 वाली हॉस्पिटल में जाओगे, 10,000 रुपया पर डे वाले में, तो उसमें तो जीडीपी में 10,000 ही ऐड होगा ना। तो आप 1 लाख पर डे वाले में जाइए, भले लोन लेना पड़े, भले मगर वैसी जगह पे जाइए। और हर साल में 10-12 टेस्ट तो जरूर करवाइए। तो हम अपनी ब्लड एंड स्वेट निकाल के हम अपनी जीडीपी पे ध्यान दें। भारत देश को 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। उसमें से आधा खर्चा भले हॉस्पिटलाइजेशन पे हो, उसमें से आधा खर्चा भले हमने लोन ले लेके किया हो, मगर वो जीडीपी में बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिवालिया कर सके। ठीक है? तो ये चीज़ है जो समझ के लीजिए, और जो करना है वो फिर आप करिए। मेरे इशारे आप समझ गए होंगे।